मैं रास्ता भी जानता हूँ चलना भी जानता हूँ। मैं रास्ता भी जानता हूँ चलना भी जानता हूँ। मैं आग हूँ तबीयत से जलना भी जानता हूँ। मुझे मोम ना समझो जो झट पिघल जाऊँ। मुझे मोम ना समझो जो झट पिघल जाऊँ। मैं सूरज हूँ डूब कर निकलना भी जानता हूँ। जय हिंद दोस्तों। तो कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे समुच्चय के बारे में कि समुच्चय कहते किसको हैं, समुच्चय का उपयोग कहाँ होता है, समुच्चय को लिखने की कितने विधियां हैं हम लोग पढ़े थे, समुच्चय को कैसे पहचानते हैं, यानी सारे चीज़ हम लोग देखे थे कि समुच्चय का निर्माण कहाँ से हुआ, समुच्चय का खोज किसने किया था। सारी बात कल के वीडियो में हम लोग देखे थे। यदि जो बच्चे कल के वीडियो नहीं देखे हैं पहले जाकर उस वीडियो को देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, पूरा समझ में आएगा। क्लियर है? हाँ, देखिए कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर है, देख लीजिए, मतलब कहने का मतलब हुआ कि जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है, जिस थ्योरी है वह थ्योरी आपका सही है तो आपको हर चीज़ समझ में आएगा और पढ़ने में मज़ा भी आएगा। पढ़ने में मज़ा कब आता है? जब सवाल आपसे डील होता है। ऐसा नहीं होता है कि हम यहाँ पर समझा रहे हैं समझ में आ गया और घर पे बना रहे हो तो बन ही नहीं रहा है, तो पढ़ाई में मज़ा नहीं आएगा बंधु। ठीक है, एकदम जीरो लेवल से चालू किए हैं, एकदम आराम से आप लोग पढ़िए। रोज़ वीडियो आप लोग के पास एक जाएगा और इसे आप लोग जितना हो सके शेयर करिए दोस्तों के पास, क्योंकि हम लोग का परिवार ज़्यादा बढ़ जाए, जितना ही बड़ा होगा उतना ही मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। कल हम लोग पढ़े थे कि समुच्चय का निरूपण कैसे करते हैं, तो दो तरीके से, एक होता है रोस्टर सारणीबद्ध रूप, दूसरा समुच्चय निर्माण रूप। सारणीबद्ध रूप में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि समुच्चय के अवयवों को सूचीबद्ध करके, सूची में एक, ठीक है, सूचीबद्ध करके एक अवयव के एक दो के बीच अर्धविराम का चिन्ह, अर्धविराम यानी समझ रहे हो ना, कोमा का चिन्ह लगाकर उसको मझले कोष्टक के रूप में मझले कोष्टक के अंदर लिख देते हैं। यही लिखने की विधि क्या कहलाता है? रोस्टर फॉर्म कहलाता है। बात समझ में आ गया? रोस्टर फॉर्म में आपको दो बात पर ज़्यादा ध्यान देना है। पहली बात, जब भी आप रोस्टर फॉर्म में लिखिएगा चीज़ों यानी एलिमेंट्स को, यानी अवयव को या सदस्य को, सबको बताए हैं कि एक ही बोलते हैं, जब उसको लिखिएगा आप तो ऐसा ना हो कि एक अवयव को दो बार लिख दे, जिससे अवयव आ गया 2 4 5 फिर 2 आ गया, तो ऐसा नहीं कि 2 एक बार फिर लिखें आप पुनः एक बार लिखें, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। केवल एक बार अगर 2 लिख दिए तो बस हो गया। और इसको कोई ज़रूरी नहीं है कि यदि हम कोई सीरीज में लिखें, ऐसे नहीं लिखते थे, मान लीजिए 1 2 5 7 है और इसको मझला कोष्टक के अंदर यदि हम बंद कर देते थे तो ये कैसा फॉर्म हो जाता था? तो हमारा रोस्टर फॉर्म हो जाता था। ये कहने का मतलब कोई जो नहीं कि 1 2 5 7 है तो हम इसी क्रम में लिखेंगे, नहीं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 5 1 2, किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। बात ध्यान दीजिए, किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। हाँ, एक चीज को 2 बार नहीं लिख सकते। यदि हम उदाहरण से समझें, देखिए उदाहरण से यदि हम देखें तो समझिए थोड़ा सा। जैसे स्कूल है, बड़ा में ही लिख लें स्कूल। अब इसको कहा जाए कि इसे आप रोस्टर फॉर्म में लिखिए, तो क्या करना है भाई? इसको लिखेंगे मझले कोष्टक के अंदर, लिखेंगे क्या? SCHO और L। यह क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म। देखिए अंतर क्या हुआ, हमारा समझाने का मतलब था कि देखिए O यहाँ पर 2 बार आया है, हम O को इसमें एक बार ही इंक्लूड करेंगे, 2 बार एक चीज को नहीं लिख सकते। बात यह नोट मान लीजिए, नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग को सिखा दिए हैं रोस्टर फॉर्म। अगला देखते हैं समुच्चय निर्माण रूप को कैसे लिखते हैं, समझिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ये तो एकदम इजी है। कभी देखो रोस्टर फॉर्म को देगा समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, या समुच्चय निर्माण रूप को देगा रोस्टर फॉर्म में लिखिए। यही खेल खेलने वाला है 1.1 में। चलिए आगे समझते हैं। इस विधि में मझले कोष्टक के अंदर ही लिखना है। जितने भी समुच्चय होंगे उनको कैसे लिखना है? मझले कोष्टक के अंदर ही लिखना है, ध्यान देना है। तो इस विधि में मझले कोष्टक में अवयव के लिए यानी एलिमेंट्स के लिए एक से या
और संकेत लिखकर, यानी उसके बदले में कोई संकेत लिखेंगे, उसको इंडिकेट करेंगे भाई। नाम लिखेंगे तो नाम से नहीं, जैसे किसी को संकेत से, हम लोग दोस्त थे तो बचपन में बुलाते थे, ज्यादा गोर था तो कहते हैं, ज्यादा लंबा था तो ए लंबू, बोलते थे ना, संकेत में बोलते थे, तो समझ जाता था कि हमारे बारे में ही बात हो रही है। बात समझ में आ गया दोस्त? चलिए, तो संकेत और लिखकर उसका गुणधर्म लिख देंगे। उसका गुणधर्म क्या है, उसमें क्या क्वालिटी है, बात समझ में आ गया ना। जैसे अगर देखें हम, अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं तो समझिएगा कि प्राकृत संख्या का समुच्चय, ठीक है। प्राकृत संख्या का समुच्चय को हम लोग कैसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे, समझिएगा। अच्छा, सबसे पहले इस प्राकृत संख्या के समुच्चय को हम रोस्टर फॉर्म में लिख लें, और रोस्टर फॉर्म से हम क्या करेंगे, समुच्चय निर्माण रूप में भी लिख लेंगे, समझिएगा। प्राकृत संख्या कहते किसको है, जो गिनती की सारी संख्या होती है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और इसको क्या करेंगे, मझिला कोष्टक के अंदर बंद कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा। इसी चीज को आपको लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में। तो आइए देखिए कैसे लिखेंगे हम समुच्चय, यही चीज को, इसको भी मझिले कोष्टक के अंदर ही लिखना है, लेकिन क्या करना है भाई, संकेत के रूप में लिखेंगे। क्या करेंगे, x या और कोई संकेत, मन करे x मान लीजिए। अब देखिए करेंगे क्या, इसी को लिख रहे हैं, इस सब को हम x मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, सबको x, कोई जो नहीं कि x से मानेंगे। आपका मन करेगा y मानने के लिए मान सकते हो, w मन करेगा w मान सकते हो, z मन, यानी कुछ भी मान सकते हो, संकेत के रूप में आप मान सकते हो। इतना बात समझिए, मान लिए। अब सिंबल देंगे, इसको कहते हैं सच डेट। क्या कहते हैं, सच डेट, इसे क्या कहते हैं, सच डेट। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं ऐसे, इसको भी वही कहते हैं सच डेट, या इसे हिंदी में कहते हैं कोलन। क्या कहते हैं, कोलन। आप लोग हिंदी पढ़े होंगे तो हिंदी में जब भी परिभाषा लिखते थे हम लोग, जैसे संज्ञा का परिभाषा देना हो, संज्ञा क्या करते थे, ऐसे कोलन लिखकर लिखते थे, इसका डिफिनेशन। यानी ये कोलन का मतलब होता है, सच डेट का मतलब होता है कि यह एक्स के बारे में बतलाएगा, एक्स के बारे में बतलाना है, इस चिन्ह का मतलब हुआ, समझिए। तो अब कहेगा क्या कि हम तो मान लिए सब भाई देख एक्स है, अब कहिएगा सर एक्स कैसे मान सकते हो, एक को भी एक्स मान लिए, दो को भी एक्स मान लिए, तीन को, जितना भी गिनती की सारी संख्याओं एक्स मान लिए। कारण समझिए, मान लीजिए इस विद्यालय में बहुत सारे लड़के हैं, सबका नाम अलग अलग है ना, सबका नाम अलग अलग है। हम एक ही संकेत भाषा में कहते हैं विद्यार्थियों, बच्चों, छुट्टी हो गया। तो आप लोग का एक आदमी जाते हो, सब लोग निकल जाते हो, तो संकेत के रूप में सबको मान लिए कि नहीं, तो इसी तरह इसको भी मान लिए, समझना है। तो एक्स आपको दो तरह, तीन तरीका से, चार तरीके, बहुत प्रकार से आप लिख सकते हो। तो आप लिखिए क्या कि एक्स जो है, एक्स संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत है, और इसे कोष्टक के अंदर बंद कर देंगे। क्या कहेंगे, एक्स के बारे में, एक्स जो है क्या है, प्राकृत संख्या। जब इस रूप में लिख देंगे, इसी को बोलेंगे समुच्चय निर्माण रूप। और इसी चीज को यदि हम गणित में लिखें, ऐसे भी लिखेंगे तो गलत नहीं है, सही है, लेकिन और इसको छोटा करें तो कैसे कर सकते हैं, देखिएगा कर सकते हैं क्या, इसी चीज को एक्स सच डेट एक्स बराबर एन, ध्यान दीजिएगा, हम एक्स के बारे में बता रहे हैं कि एक्स जो है बराबर है किसके, एन के। एक्स बराबर है किसके, एन के। भाई जहां एन जो है, एन क्या है, एन क्या है, तो एन जो है बिलोंग्स, ये ध्यान दीजिएगा, सिंबल याद रखिएगा, ये बिलोंग्स का है, किसका, बिलोंग्स, ये बिलोंग कर रहा है किसको, नेचुरल नंबर को, एन फॉर नेचुरल नंबर, और इसे मझिला कोष्टक के अंदर पैक कर देंगे।
यानी n जो है क्या है, यह बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, यानी बता रहा है क्या है, नेचुरल नंबर है। नहीं दिख रहा है का, थोड़ा सा कट रहा है, चलिएगा समझिएगा। चलिए n यानी नेचुरल नंबर को दिखा रहा है कि n देखो भाई क्या है, नेचुरल नंबर है। देखिए आपको घबराना नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन जो कि आपको समझ में पूरा तरह से समझ में आएगा, बस आप थोड़ा सा इतना समझिए। आप सिंबल पर ध्यान दीजिएगा, इसका क्या नाम है, बिलोंग्स टू, बताएंगे अभी, बस नाम याद रखिए। बिलोंग्स टू मतलब, ये बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है वह पहले सीख लेते हैं। चलिए समुच्चय निर्माण रूप कुछ तो समझ में आया, कुछ आइडिया मिला होगा, चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो बहुत सारा मिलेगा, उसमें हम लोग देखेंगे। दूसरी चीज देखिए, समझिएगा, हमने लिखा कि अवयव है, सदस्य है, में है को हम लोग क्या कहेंगे, बिलोंग्स टू, यानी इसे हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ये नहीं होता है, यह ज़्यादा होता है ऐसे, और इसको ऐसे, इससे क्या पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू पढ़ेंगे, ठीक है ना। यदि अवयव नहीं है, सदस्य नहीं है, में नहीं है, तो पढ़ेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, समझिएगा क्या है, चिन्ह लगा देंगे, क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी बिलोंग नहीं कर रहा है, उसमें नहीं दिखा रहा है, समझिए। जिससे हम कोई सेट ले लिए, सेट मतलब समझ रहे, समुच्चय, कोई सेट ले लिए हम 2 5 7 8, चलिए समझिएगा, सेट ले लिए। हम यहां पर दिखाएं कि देखिए यह जो 2 है, 2 यह बिलोंग्स कर रहा है किसको, तो सेट ए को, यानी कह रहा है कि यह जो 2 अक्षर है 2, वह किस सेट में है, तो ए में है। देख लीजिए सेट ए में 2 है कि नहीं, है ना। यदि इसी चीज को अगर हम ऐसे लिखे 3 नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कह रहा है कि देखिए 3 जो है सेट ए में, यानी सेट ए का अवयव नहीं है, इसका कहने का मतलब यह हुआ। यदि यह 2 जो है सेट ए का अवयव है, यानी सदस्य है। यदि 5 देखें तो 5 क्या है भाई, ए का सदस्य है, सेट ए का सदस्य है कि नहीं, एलिमेंट से है कि नहीं, है ना।